निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला। पच्चीस मई 2013 को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में देश के सबसे बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया था। यहां कांग्रेस के 30 बड़े नेताओं समेत उनके सुरक्षा कर्मियों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। आने वाली 25 मई यानी कल इसकी 10वीं बरसी होने जा रही है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमले में मारे गए लोगों को और उनके परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस नक्सली हमले में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी साफ हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे इसी नक्सली हमले के बारे में और इस पर आखिर क्या सियासत चल रही है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस पर सीएम भूपेश बघेल और भाजपा के नेताओं का आखिर क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के एयरपोर्ट पर इस झीरम नक्सली हमले को लेकर एनआईए, जो कि केंद्रीय एजेंसी है, उसकी जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एनआईए ना तो मामले की जांच कर रही है और ना ही हमें जांच करने दे रही है। इसके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतना क्यों डर रही है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से झीरम मामले की जांच को लेकर कहा कि एनआईए ने इस हमले में जिंदा बचे लोगों से पूछताछ तक नहीं की। एनआईए से हम लोगों ने कहा था कि जो जांच की है उसको हम लोगों को दे दें, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये जांच नहीं कर रहे हैं और ना ही जांच करने दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आखिर बीजेपी इस जांच को लेकर इतना डर क्यों रही है और अगर इस जांच में कुछ नहीं पाया गया तो इसकी कॉपी हमें दे दें। उन्होंने कहा कि फाइल को राजभवन में जमा किया गया, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोड ओपनिंग पार्टी क्यों हटाई गई थी, लोगों को नाम पूछ पूछ कर नक्सलियों ने मारा, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पकड़े गए नक्सलियों से एनआईए ने पूछताछ नहीं की, जज का ट्रांसफर करा दिया गया, उसके घर में बम फेंका गया। स्पष्ट है बीजेपी कुछ दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर बीजेपी वाले ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। इतने लोगों की जान चली गई लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती। इन लोगों को राजनीति सूझ रही है। हमारे लिए ये भावनात्मक मामला है। क्या मतलब है? वो नहीं देना चाहते। आखिर भाई उससे 2-3 सवाल हैं कि वहाँ से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था। दूसरा, पूछ कि क्यों पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे थे। कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं? और फिर जब ये 4 बजे की घटना थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिए? तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं। और फिर एनआईए के कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के? और उस जज का ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में ये खबरें थी। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती इतनी बड़ी घटना, और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान के, हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इनको राजनीतिक सूझा है। हमारे लिए भावनात्मक मामला है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ने एक दिन पहले इस पूरे जांच पर कांग्रेस सरकार से सबूत की मांग की थी। बीजेपी ने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास जो सबूत हैं उसे वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते। आखिर वो सबूत कब तक सामने रखे जाएंगे? क्या कांग्रेस की प्रदेश सरकार झीरम मामले के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है? उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी में शहीद लोग छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे थे। वो किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश के नेता थे। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर एक बड़ा नक्सली हमला किया था। ये पूरा नक्सली हमला झीरम की घाटी में हुआ था।
झीरम घाटी में सैकड़ों की संख्या में नक्सली कांग्रेस के काफिले पर घात लगाकर बैठे थे। जब काफिला झीरम पहुंचा तब उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से फेमस महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के अलावा दूसरे कांग्रेसी नेता और उनके सुरक्षाकर्मी सहित कुल 30 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरी घटना को सबसे पहले IBC 24 आप तक लेकर आया था और इस पूरी घटना की लाइव कवरेज IBC 24 ने ही आपको दिखाई थी और सीधे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया था। कल यानी 25 मई को इस घटना को 10 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस सियासत में पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विवाद को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।